बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद के दिन हमने सोचा कि आपके साथ कुछ मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू की जाए। आप जानते हैं कि ईद के दिनों में भी हमारे घरों में सियासत डिस्कस होती है और अहम तरीन सवाल ये है कि ईद के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत से सियासतदान कह रहे हैं कि जी ईद के बाद हमने जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ ये कर देना वो कर देना, तो जो कुछ भी करना है सियासतदानों ने करना है। हमने सोचा कि आज सियासतदानों की बजाय हम शायरों से गुफ्तगू क्यों ना करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा है। तो ये जो आज हमारे मेहमान हैं ये हैं जनाब सरफराज शाहिद साहब। पहले भी हमारे एक ईद शो में आ चुके हैं। सरफराज शाहिद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके साथ आज हमारी मेहमान है फाखरा बतूल साहबा, बहुत मायनाज शायरा हैं और ये भी पहले हमारे एक प्रोग्राम में आ चुकी हैं। हमारे साथ कराची में मौजूद है हमारे साथी भी, दोस्त भी और शायर वजी सानी साहब। शो में क्या कर रहे हैं? वालेकुम सलाम वजी साहब। मैं आपका तारुफ करवा लूँ। मैं अपने नाजरीन को बता रहा हूँ कि आप सिर्फ एक सहाफ़ी और एंकर नहीं बल्कि आप एक शायर भी हैं और आज आपकी जो शायराना सलाहियतें हैं ये मुल्क और कौम के सामने खुलकर सामने आएंगी। और मुल्तान में हमारे एक और दोस्त हैं सलमान गिलानी साहब, बहुत ही मशहूर शायर हैं। तो आज हम ईद के शो में ईद मुबारक से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे एक बहुत बुजुर्ग शायर थे हफीज़ तायब साहब, उनका एक शेर है, रहमत का छलकता जाम ईद उल फितर है, रोज़ादारों के लिए इनाम ईद उल फितर है। तो सरफराज शाहिद साहब जी, ईद मुबारक आप किस तरह देंगे आज हमारे नाजरीन को? ईदी तो खैर हम आप दे नहीं सकते क्योंकि 20 करोड़ अवाम है। नहीं नहीं, 20 करोड़ को भी दे लेंगे। जिस तरह से हमारे ये सियासतदान जिस तरह से ये वो मनी लॉन्ड्रिंग में पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। बहरहाल मैं कथा एक पेश करता हूँ ईदी के हवाले से कि चांद रात में हमने उनको ईद मुबारक सीधी भेजी। चांद रात में हमने उनको ईद मुबारक सीधी भेजी, 1000 का बैलेंस देकर इजी लोड से ईदी भेजी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। जनाब इजी लोड से इजी लोड इस्तेमाल करते हैं आप? इजी लोड है। तो सियासतदान भी वैसे इजी लोड बहुत इस्तेमाल करते हैं। बहुत करते हैं लेकिन दूसरों के इजी लोड पे वो चलाते हैं। अच्छा, आपका अपना होता है जी। तो फाखरा बतूल साहबा आपकी ईद मुबारक कैसे आएगी? मैं तो ये कह रही हूँ कि ईद का जिक्र हो और मियाँ बीवी की बात ना हो, उनकी नोक झोंक की बात ना हो, तो ईद कुछ फीकी फीकी सी नहीं लगती। यानी कि आप चाहती हैं कि जो लोग ईद पे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं हाँ, और वो मियाँ बीवी हैं तो वो जरूर देखें और एंजॉय करें। अच्छा चले। एक बीवी शादी के बाद अपने शौहर से कहती है कि बात बेबात मुंह बनाते हो, बात बेबात मुंह बनाते हो, बात बेबात मुंह बनाते हो, किस लिए मूड आपका बिगड़ा, बीवी बनकर अजाब लगती हूँ। पहले कहते थे चांद का टुकड़ा टुकड़ा, तो पहले टुकड़ा ही नजर आता है, बाद में ग्रहण लग जाता है, शायद ये कुछ ऐसा ही मसला है। बीवी बाद में खूबसूरत नहीं लगती। अच्छा नहीं, हमें तो हमारी बीवी अभी भी खूबसूरत लगती है। वो आपने घर भी तो जाना है ना, इसलिए नहीं वो लगनी चाहिए। हाँ। चांद की एक अपनी इस्तिलाह होती है। अब जैसे देखिए, पड़ोसन की खिड़की में चमका है चांद, पड़ोसन की खिड़की में चमका है चांद, पड़ोसन की खिड़की में चमका है चांद, जबी आसमां पर दिखाई न दे। अच्छा। जबी आसमां पर दिखाई न दे, मंगाई हैं जिसके लिए चूड़ियां, पकड़ने वो अपनी कलाई न दे। ये पड़ोसन का नाम कहीं मोदी तो नहीं है, नरेंद्र मोदी? बस वो ये हम छोड़ते हैं। अच्छा, मैं जरा वजी सानी साहब आपके पास आता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया वजी सानी साहब। ईद के चांद की बात हो रही है तो ईद के हवाले से आपकी एक नज़्म मैंने सुनी हुई है, मैंने पढ़ी भी हुई है, कुछ नाजरीन के साथ शेयर करेंगे आप? अच्छा, आप चाहते हैं कि बराह रास्त नज़्म सुना दी जाए? वो दुआइया नज़्म है, मैं चाह रहा था कि प्रोग्राम के आखिर में सुना दूं। चले वो आप आखिर में सुना दें। क्योंकि हम एक सैटेलाइट रास्ते पे एक दूसरे को सुन रहे हैं तो उस हवाले से एक ताज़ा
जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ताज़ा शेर ईद के हवाले से मैं सुनाना चाहूँगा कि ये वीडियो कॉल भी क्या खूब शय है, ये वीडियो कॉल भी क्या खूब शय है, हवा के दोष ही पर आ गए तुम। ये वीडियो कॉल भी क्या खूब शय है, हवा के दोष ही पर आ गए तुम। है हामिद मीर का शो, ईद का दिन, मुबारकबाद दो, घर आ गए तुम। तो मेरी तरफ से हामिद मीर साहब आपको, सरफराज शाहिद साहब को, फाखरा बतूल साहिबा को, गिलानी साहब को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तमाम पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। तो ये जो सैटेलाइट का राब्ता है या हवा के दोष पर जो राब्ता है, इसकी एक अलग ही इसका रोमांस है हामिद मीर साहब। ये तो आपने बहुत रोमांटिक अंदाज में ईद मुबारक दिया। तो सलमान गिलानी साहब, और चांद की अगर आपने बात ईद की, मुबारक जी। जी मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक जी। सलमान गिलानी साहब, आपकी ईद मुबारक स्लोली है या अन्नेवाह है? नहीं, दोनों तरह है जी। जैसा आप कहेंगे। ऐसे आज के हवाले से मैं एक बात कर दूं कि ईद मिलने भाइयों बहनों के बच्चे आ गए, ईद मिलने भाइयों बहनों के बच्चे आ गए, हमने सोचा जप्फियों पर ही गुजारा कीजिए। बच्चे बोले जप्फियों को पप्पियों को छोड़िए, बच्चे बोले जप्फियों को पप्पियों को छोड़िए। ईद का दिन है हमें तो आज ईदी दीजिए, ईद का दिन है हमें तो आज ईदी दीजिए। हम ये बोले उफ कहाँ से लाएं हम इतना बजट, हम ये बोले उफ कहाँ से लाएं हम इतना बजट। बच्चे बोले IMF से मदद ले लीजिए, बच्चे बोले IMF से। ये ताज़ा वाक़या है। अच्छा, तो आप भी IMF के पास चले गए थे? अच्छा, जाहिर है। चांद की बात हो रही है तो अच्छा, चांद की बात है। फाखरा बतूल साहबा, वो आपकी एक किताब का नाम है कहो वो चांद कैसा था, कहो वो चांद कैसा था, कालमाती शायरी को। अच्छा, वो तो आपको किसका चांद अच्छा लगता है? फवाद चौधरी का चांद अच्छा लगता है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का, या मुफ्ती पोपल जई का? आप ये हमेशा लड़ाने के लिए मुझसे सवाल करते हैं। मैंने आपकी किताब के नाम के हवाले से पूछा है। वो तो मोहब्बत है, उसमें तो रोमांस है। अच्छा। आपने रोमांस में मुनीब साहब को कहाँ ले आए और मुफ्ती फवाद साहब को कहाँ से ले किसका आए? चांद आपको वैसे आपने किस पे एतबार किया है? मुफ्ती मुनीब पे, फवाद पे, या पोपल जई पे? नहीं, मैं किसी पे भी एतबार नहीं करती। ओह अच्छा। ये सलमान गिलानी साहब, आप मैं अर्ज करूं जी, उलमा इकराम के काफी आप करीब रहते हैं, तो बल्कि ये खुद ही, या आप खुद भी उलमा आलिम दीन हैं। फाखरा मैं बतूल बता साहब, देता हूं कौन सा चांद देखना चाहिए। जी बताइए, प्लीज बताइए। कहते हैं, सुनाऊं? जी बताएं। कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला, निकला नहीं तो कल ईद नहीं। कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला, निकला नहीं तो कल ईद नहीं। चांद अपनी आंख से देखा है पोपल जई ये कहता है। अच्छा, ऐ चांद कमेटी वालों तुम क्यों चांद फलक पर ढूंढते हो, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का देख टुकड़ा ले फिर पड़ोसन की बात होगी। आप भी पड़ोसन के चक्कर में हैं, आप भी पड़ोसन के चक्कर में हैं गिलानी साहब। अफसोस के मुफ्ती साहिब से वो उखड़ा उखड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में। हमारा तो ये चांद है जी, हमने तो ये चांद देखा। अच्छा वजी सानी साहब, ये आप मज़ाहिया शायरों में घिर गए हैं। मेरा सवाल आपसे भी वही है कि आप फवाद चौधरी के चांद पे एतबार किया आपने, या मुफ्ती मुनीबुर रहमान के, या पोपल जई के? चांद का जिक्र हो रहा है, एक शेर सुन लें रुमानवी सा। साल में एक दो मुलाकातें, साल में एक दो मुलाकातें, ईद का चांद हो गए तुम तो। अच्छा अच्छा, अच्छा, तो ये तो हुआ कि ईद के चांद का जिक्र, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, ईद के चांद का जिक्र हुआ। बात करते हैं फवाद चौधरी साहब की, मुफ्ती पोपल जई साहब की, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की। बात फवाद साहब सही कर रहे हैं। फवाद साहब जिस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं वो थोड़ा सा शायद लोगों को नाराज़ कर देता है। हमें टेक्नोलॉजी की मदद ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन जो मुफ्तियान इकराम हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए मेरी राय में कि फ़ेज़ आउट हो, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ में आए कि किस तरह साइंस टेक्नोलॉजी काम करती है। उलमा को ऑन बोर्ड लिया जाए, उनका एतमाद डेवलप किया जाए। कोई भी चीज़
ओवरनाइट नहीं हो जाती। तो मुझे ऐसा लगा कि फवाद साहब चाहते हैं कि ओवरनाइट सिस्टम तब्दील हो जाए, तो 2-3 साल लगेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इस कमरी कैलेंडर पर, इस साइंटिफिक तरीके पर एतमाद बिल्ट हो जाएगा। अच्छा, तो जी, ये असल में मैंने सलमान गिलानी साहब की ना 2 किताबें हैं, स्लोली स्लोली और अन्नेवा, वो उसका जिक्र किया, और फाखरा साहबा की किताब कहो वो चांद कैसा था। तो सरफराज शाहिद साहब की भी एक किताब, उसका नाम है हेरा फेरी। आपकी हेरा फेरी कैसी जा रही है? एक और आपकी किताब है। अच्छा, मेरी ये किताब चांद ने बादल ओढ़ लिया भी है। चांद ने बादल ओढ़ लिया। आपकी एक किताब का नाम शर आदतें भी है। हाँ जी, वो तंजो मिजाह पे है। शर आदतें। शर आदतें। अब शर आप किधर देख रहे हैं? गिलानी साहब की तरफ देख रहे हैं, वजी साहब की तरफ देख रहे हैं? मैं शर आदतें आपकी किताब का नाम ले रहा हूँ, लेकिन वो मैं असल में मैं याद दिला रहा था जिसकी किताब का नाम ले रहे हैं उसकी तरफ देख रहे हैं। वजी साहब मत रोएं प्लीज। अब सरफराज शाह साहब की किताब का नाम हेरा फेरी भी है और चौके छिक्के भी है। तो सरफराज शाह साहब, आज ईद के दिन आप हेरा फेरी करेंगे हमारे साथ या चौके छिक्के चलाएंगे? बस जी, बात ये है कि इस वक्त कहते हैं जिसको लोग ज़रीफाना शायरी होती है, असल में वो हकीमाना शायरी। हकीमाना शायरी। अच्छा, तो नौजवानों के लिए है ये कि पढ़ाई छोड़ क्रिकेट में नाम पैदा कर, ताल्लुकात हसीनों से आम पैदा कर, वाह, तू बन शुएब मलिक सानिया से कर शादी, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। वैसे आपके ख्याल में इस शायरी में कुछ हकीमाना बात है या हकीमाना बात है या कुछ जरीफाना बात है? नहीं, एक मशवरा दे रहे हैं। देखिए, अच्छा, मशवरा तो है ना, बाहर जितना मर्जी आप पढ़ लिख, आजकल देखे ना हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब ही नहीं मिलती, तो इनका मशवरा मेरे ख्याल में कुछ सोचना चाहिए। अच्छा, ये पड़ोसन की बात कर रहे थे तो मुझे भी अपना एक याद आ गया खता, और ईद का चांद पे भी है कि पड़ोसन आमतौर पे जो है ना, ईद का चांद आपने इधर देख के कहा, वैसे इन्होंने भी घर जाना, क्यों मरवा रहे हैं? नहीं कोई नहीं ऐसी अच्छा, बात। हाँ, मैं रोज घर जाता हूँ। बच्चा माँ से पूछ रहा था हैरत से, बच्चा माँ से पूछ रहा था हैरत से, क्या माई को, माई औरत के माने में, क्या माई को ईद का चांद भी कहते हैं? और अब्बा से ये पूछें वो बतलाएंगे, अब्बा से ये पूछें वो बतलाएंगे, हमसाई को ईद का चांद भी कहते हैं। वाह, ओए देखिए, ओए पकड़े गए ना आप। सलमान गिलानी साहब, आप सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ जी। ईद और वर्ल्ड कप भी साथ साथ चल रहा है जी। तो जी, क्रिकेट में दिलचस्पी है आपको या सिर्फ ईद के चांद में दिलचस्पी है, और वो भी नहीं, क्रिकेट में मुझे कोई क्रिकेट में नहीं है। तब्दीली के हवाले से कुछ सुना देता हूँ। तब्दीली? हाँ जी। हाँ, ये तो पाकिस्तान का बहुत ही महबूब और अहम तरीन मौजू है, तब्दीली। तेरा दीदार मोबाइल पे ही हो जाए काफी है, तेरा दीदार मोबाइल पे ही हो जाए काफ़ी है, कि इस महंगाई में इतनी भी है लो हाय काफ़ी है, कि इस महंगाई में इतनी भी है लो हाय काफ़ी है। पुराना मेरा पाकिस्तान मुझको कर दो अब वापस, पुराना मेरा पाकिस्तान अब दे दो मुझे वापस, के तब्दीली को जितना कर लिया इंजॉय काफ़ी है, कि तब्दीली को जितना कर लिया इंजॉय काफ़ी है। किसी शैतान की अब क्या ज़रूरत है कि हर घर में, किसी शैतान की अब क्या ज़रूरत है कि हर घर में, तबाही के लिए बस एक वाईफाई काफ़ी है, तबाही के लिए बस एक वाईफाई काफ़ी है। और एक शेर कि मुझे थी चाह काफ़ी की मगर तूने मेरी खातिर,
मुझे थी चाह काफी की, मगर तूने मेरी खातिर बनाई है जो इतने प्यार से, वो चाहे काफी है, फिर बनाई है जो इतने प्यार से, वो चाहे काफी है, कि तब्दीली को जितना कर लिया इंजॉय काफी है। गिलानी साहब, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपकी इस नज़म पर हंसी को रोक के रखूं, और इसमें मैं काफ़ी कामयाब रहा हूं, क्योंकि मुझे आपकी इस नज़म में से जो है ना सियासी तंज की बू आ रही है। और अभी मैंने शेर छोड़ दिए तो वो जरा थोड़े से और ज्यादा बदबूदार थे। अच्छा, बदबूदार थे, यानी कि आप ये मान रहे हैं कि अब सिर्फ हमारे सियासतदान नहीं बल्कि शायर भी अपने लफ्जों के जरिए बदबू फैलाते हैं। नहीं, खुशबू भी शामिल थी तो इसका बैलेंस हो जाता है, बराबर हो जाता है काम। फाखरा साहबा, आपने शायरा की बात की है ना, हाँ, तो मैं भी सहाफियों के बारे में कुछ कहना चाहूँ। चलो कह दो। हम तो चाहते हैं आप बोले। सहाफी की पहचान अब तो यही है, हाँ। सहाफी की पहचान अब तो यही है, कमाई में यकदम इजाफा हो काफी। अच्छा, कमाई में यकदम इजाफा हो काफी। और दिनों में स्कूटर प्राडो बने तो, अच्छा, दिनों में स्कूटर प्राडो बने तो, समझ लो यही है लिफाफा सहाफी। अच्छा, तो वजी सानी साहब, ये आप फागरा बतूल साहब को अपने हालात से कुछ आगाह करेंगे? आजकल लिफाफे का क्या चल रहा है? शेर सुनिए हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ जी, जी, जी। मैं चूंकि शायर भी हूं और सहाफी भी हूं, तो मैं ज्यादा बेहतर अंदाज में इसका जवाब दे सकता हूं। दो शेर सुनाऊंगा। गो मुकम्मल नहीं हूं काफी हूं, गो मुकम्मल नहीं हूं काफी हूं, पहले शायर हूं फिर सहाफी हूं। अच्छा, अच्छी बात है। सब्त है जो जमी के माथे पर, सब्त है जो जमी के माथे पर, मैं वही हरफे इख्तिलाफी हूं। वाह 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 वाह। अच्छा, तो मैं भी जवाब दे दूं जवाब। कुछ लोग जो सवार हैं कागज की नाव पे, अदा कीजिए, तोहमत तराशते हैं हवा के दबाव पे। वाह वाह वाह। अब पता नहीं अपनी हवा किसे कहा। दो उदास शौहर, दो गमगीन शौहर आपस में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक ने यूं कहा मेरी बीवी पिछले शौहर का जिक्र करती है। एक ने यूं कहा मेरी बीवी पिछले शौहर का जिक्र करती है। दूसरे ने कहा कि शुक्र करो गुजरे शौहर का जिक्र करती है। मेरी बीवी तो घर में रोजाना अगले शौहर का जिक्र करती। देखो ये अपना आपके शेरों से लगता ही है कि आप तो बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हुए, लेकिन बुढ़ापे पे शेर आपने बहुत कहने शुरू कर दिए। नहीं, लेकिन आप देखिए उसमें पॉजिटिव थिंकिंग है। आप बुढ़ापे का मैंने शायद सुनाया आपको, सुनाए जरा। बुढ़ापे में कभी सोचा, जवानी में कभी सोचा न था हमने बुढ़ापे का। जवानी में कभी सोचा न था हमने बुढ़ापे का, मगर अब अहद पीरी में जवानी याद आती है। मगर अब अहद पीरी में जवानी याद आती है। तो यहाँ पे जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। और ये वक्फे के दौरान मुझे फाखरा बतूल साहब बता रही थी कि इनके एक नज़म का नाम है, बहुत खतरनाक नाम है, वो आप सुनाना चाहूंगी। नहीं, क्यों? नहीं, कोई इतनी बुरी नहीं है, बड़ा मजा आएगा आपको। अच्छा, देख ले। नहीं, आप क्योंकि आपकी नज़म का जो छोटी सी नज़म का उन्वान बहुत खतरनाक है। नहीं, और की आँखा नज़म का उन्वान है, और की आँखा। अच्छा, वो दूसरा जो नाम था वो उसी में कुत्ता आ जाएगा। अच्छा, चले। अच्छा, ये वैसे है सियासत पे थोड़ी सी, लेकिन किरदार फर्जी है, किसी से मिलते जुलते हो तो मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ठीक है। ठीक है। लोकी कहंदे ओनू कुछ ना आखो वरना,
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖੋ ਵਰਨਾ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਓਗੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਲੱਗਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਦ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਉਂਗਲੀ ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਲੁਕਾਵੇ, ਉਂਗਲੀ ਪਿੱਛੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਲੁਕਾਏ। ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕੌਣ ਸਵੇਰਾ, ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕੌਣ ਬਟੇਰਾ। ਗਿੱਦੜ ਲੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। गिद्दड़ लखा मिल जुल के भी शेर नहीं बनते। गिद्दड़ लखा मिल जुल के भी शेर नहीं बनते। तरकानू विच शहद मिलाइए बेर नहीं बनते। सप नूं गिठ नाल किवें सप नूं गिठ नाल नापा, किवें सप नूं गिठ नाल नापा। अमरीका दी माला जापा। कान विच हौले हौली दसो, कुत्ते नूं कुत्ता ना आखां और की आखा। अच्छा, अब ये देखे ना, खतरनाक बात कर दिया ना आपने आखिर में। वजी सानी साहब, ये आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं इस नज़म पे, इतने खुश क्यों हैं आप? जरा आप बताएंगे इसकी शायराना वजूहात। खुशी की वजूहात अपनी कुछ शायराना वजूहात पे रोशनी डालेंगे आप? नहीं हाँ, मैं इसमें ये कहना चाह रहा था, फ़ाखरा साहिबा ने बहुत खूबसूरती से एक तख़य्युलाती मौजू तख्लीक़ किया और उसमें मुख्तलिफ़ किरदार तश्कील दिए और उन किरदारों को बेनकाब किया। तो बड़ा कमाल काम किया। एक अच्छा अफसाना था इसमें, एक अच्छा ड्रामा था इसमें, एक अच्छी कहानी थी इसमें, इसलिए मैं इसकी दाद दे रहा था। अच्छी नज़्म थी, खूबसूरती से इस मुआशरे में मौजूद किरदारों को बेनकाब किया गया है। तो आप कोई हमें इस तरह की अपनी शायरी सुनाएंगे जिसमें कि आपने भी कोई अलामती अंदाज में कुछ सियासत पे तबसरा किया हो? अच्छा हामिद साहब, एक नज़्म का कुछ टुकड़ा मैं आपको सुना देता हूँ। ये उस ज़माने के हालात हैं जब 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी लगी थी। तो अदलिया पर भी पाबंदियाँ थी, मीडिया पर भी पहरे थे, सहाफ़ियों के ऊपर भी पहरे थे। तो वो था कि एक आमिर को ये वो था कि अदलिया पर भी पहरे लगा लीजिए, इन जजों को भी कैदी बना लीजिए। अच्छा, मैं खुद भी भूल गया, तो उससे बेहतर ये था कि नहीं, ये आपने कोई आफ्टर थॉट आई है आपने, इसलिए आपको महंगाई की आप जिक्र करते हैं। नहीं, आप यही सुनाए, जजों वाला ही सुनाए हमें, आप जजों वाला सुनाए। नहीं, मैं वाकई मेरे से चले आप महंगाई वाला सुना दें। अच्छा, मैं उसका एक पीस, अच्छा मैं आपको महंगाई वाला सुना देता हूँ। इसका जिक्र हो रहा था, वो था कि हमने महंगाई की चक्की में पिसा पाया गरीब। हमने महंगाई की चक्की में पिसा पाया गरीब और अमीरों को बड़े ऐश से पलते देखा। अच्छा, हमने मजदूर को फाका ज़दा देखा और फिर उसके बच्चों को भी रोजी पे निकलते देखा। अच्छा। तो ये हमारे मुआशरे का अलमिया है कि किस तरह चाइल्ड लेबर की तो हम बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो अनासिर कार फरमा हैं उनका हम जिक्र नहीं करते। ये जो महंगाई है, अब लोगों के लिए अपने बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से वो अपने बच्चों को काम पे लगा रहे हैं, उन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है। तो हुकूमत को बहुत जल्द संजीदा इक़दाम लेने होंगे। उस हवाले से जब आप ये जिक्र कर रहे थे तो ये शेर मेरे जहन में आए थे। अच्छा, सलमान गिलानी साहब, आपको क्या लग रहा है, आप लाहौर से मुल्तान गए, मुल्तान से अब आप आगे जाएंगे बावलपुर की तरफ और हो सकता है उसके बाद आप कराची की तरफ मुड़ जाए, तो लोगों को मिल रहे ईद के बाद क्या होने वाला है? सुन रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब निकल रहे हैं ईद के बाद, सड़कों पे कुछ होने वाला है? आपको नजर आ रहा है कुछ होने वाला है? देखें जी, बात यह है कि हालात तो ऐसे पैदा हो गए कि मिलेगा सबको रोटी कपड़ा और मकान। अच्छा, मिलेगा सबको रोटी कपड़ा और मकान, गाना एक ही गाए टटीरी बरसों से, गाना एक ही गाए टटीरी बरसों से। तब्दीली वालों ने भी चक्कर ही दिया, तब्दीली वालों ने भी चक्कर ही दिया, बनी हुई है कौम पंबीरी बरसों से, बनी हुई है कौम पंबीरी बरसों से। तो जब जाहिर है कि तंग आमद बजंग आमद
अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात पैदा हों, अल्लाह पाक इनसे ही वो काम ले ले। तो बज़ाहिर तो मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन पता नहीं अब फिर होता क्या। मैं अपनी बात करता हूँ कि घूमना और झूमना बस शौक थे दो ही मेरे। अपने आपने मेरे घूमने की बात की कि घूमना और झूमना बस शौक थे दो ही मेरे, क्या करूं मैं दोस्त मेरे 60 पैसे हो गए, अब मैं कर सकता हूं इन दोनों में से बस एक काम, पेट्रोल और चर्च के रेट एक जैसे हो गए। अच्छा, पेट्रोल और चर्च के रेट एक जैसे होगा। मेरा काम था घूमना और झूमना, अब तो दोनों में से एक काम कर सकते। अच्छा, आपका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि चर्च सस्ती हो गई है क्योंकि पेट्रोल है, पेट्रोल का रेट 1 लीटर का पेट्रोल जो है उसके बराबर चर्च में मिल जाती है कहीं पे। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बानी साहब से भी एक उनकी दुआया नज़म सुननी है। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। जी, कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। हमारा ईद शो जारी है और ईद शो पे शायरों से गुफ्तगू हो रही है। सलमान गिलानी साहब, अब ईद के दिन आपने ईदी तो बहुत बांटी होगी, ये बताएं कि किसी से ईदी आपने ली भी है या नहीं, यानी कि वसूली भी किया या नहीं की? अगर घर में मैं सबसे बड़ा हूँ तो इसलिए मुझे ही सबको देनी पड़ती है जी, हमें देने वाला कोई नहीं। मेरी वालदा देती हैं, वो यहाँ नहीं है। अच्छा, तो अपनी इस मजलूमियत पे कोई शेर नहीं कहेंगे आप? बस मैं ये सुनाता हूँ आपको कि एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी, हमसाई की बात आई थी। एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी, मेरी दिली दुआएं हैं उस मैम के लिए। कल अपनी माँ से कहती थी चंदा न कह मुझे, कल अपनी माँ से कहती थी चंदा न कह मुझे, इमरान खान मांग ना ले डैम के लिए, इमरान खान मांग ना ले डैम के लिए। तो अभी एक और बात सुन लीजिए कि शेर सुखन की जो लज्जत है, ये इसके हवाले से बात करता हूँ कि शेर सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क जाहिद, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं, शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है, शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है, बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं, बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं, और बेजौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे। आपने मेरे दुखों का पूछा, तो बेजौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं, बेजौजगी के मारे ये जोड़े जानते हैं। वाह, बेजौजगी के मारे क्या जाने दुख हमारे, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। अच्छा जी, तो वजी सानी साहब, अब आपकी दुआया नज़म उसका वक्त हुआ चाहता है। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ, इतने अच्छे माहौल में आपने मुझे बिठाया हुआ है। गिलानी साहब इतने मज़े के अशार सुना रहे हैं, सरफराज साहब हैं, फ़ाखरा साहिबा हैं। ऐसे में मैं फ़र्ज़ अदा करूँ अपना, सहाफ़ी और शायर एक साथ हूँ। जी जी। जब भी आता है ईद का त्यौहार, जब भी आता है ईद का त्यौहार, मुस्कुराते हुए अचानक ही जाने क्या क्या ख्याल आते हैं। जब भी आता है ईद का त्यौहार, मुस्कुराते हुए अचानक ही जाने क्या क्या ख्याल आते हैं, दिल में लाखों सवाल आते हैं। कब मेरे मुल्क में सुकून होगा, कब मेरे देश में अमा होगी, कब मेरे मुल्क में सुकून होगा, कब मेरे देश में अमा होगी, कब मिलेगा हर एक को इंसाफ, कब और जमहूरियत रवा होगी। कब मेरे मुल्क में सुकून होगा, कब मेरे देश में अमा होगी, कब मिलेगा हर एक को इंसाफ और जमहूरियत रवा होगी। पेट खाली न कोई सोएगा, पेट खाली न कोई सोएगा, बरसरे रोजगार होंगे सब। पेट खाली न कोई सोएगा,
बरसरे रोजगार होंगे सब, फले फूलेंगे मेरे दहका भी, साहिबां सबके सर पे होगा जब, पेट खाली ना कोई सोएगा, बरसरे रोजगार होंगे सब, फले फूलेंगे मेरे दहका भी, साहिबां सबके सर पे होगा जब, या इलाही मेरे वतन को अब उस करम की नवीद दे दे तू, या इलाही मेरे वतन को अब उस करम की नवीद दे दे तू, जो मनाए खुशी से मिलकर सब, ऐसी भरपूर ईद दे दे तू, ऐसी भरपूर ईद दे दे तू। जब भी आता है ईद का त्यौहार, मुस्कुराते हुए अचानक ही जाने क्या क्या ख्याल आते हैं, दिल में लाखों सवाल आते हैं। वाह जी वाह, बहुत अच्छे वजी सानी साहब, फाखरा बतूल साहब, अच्छी बहुत खूबसूरत नज़्म। इस पे मुझे अपने वो शेर याद आ रहा था कि ईद का चांद तो है सबके लिए, ईद सबके लिए नहीं होती, ईद का चांद तो है सबके लिए, ईद सबके लिए नहीं होती। और वजी साहब एक शेर याद आ गया था मुझे जब आप सुना रहे थे मजदूर के हवाले से। क्या अच्छा, क्या अच्छा है। रोटी के इवज बिकती है नामूस यहाँ पर, रोटी के इवज बिकती है नामूस यहाँ पर, मजदूर की बेटी से कहो ख्वाब न देखे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया फाखरा बतूल साहब, वजी सानी साहब, सलमान गिलानी साहब, सरफराज शाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलने से पहले एक दफ़ा आप सबको बहुत ईद मुबारक हो, और ईद के इस मुबारक दिन पर अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखिए जो ईद नहीं मना सकते, और कोशिश कीजिए कि वो भी आपके साथ उसी तरह ईद मनाएं जिस तरह के आप ईद मना रहे हैं। ईद अच्छी उस वक्त होगी जब आप अपनी ईद में दूसरों को भी शामिल करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।